ये है तुम्हारा सीईटी का टेस्ट नंबर 11 और इंग्लिश तुम्हारी शुरू हुई थी बच्चों 26 क्वेश्चन से। 26 नंबर पे सबसे पहला शब्द लिखा हुआ है ओवर स्ट्रंग। इसका सीधा सीधा मतलब होता है ज्यादा उछल कूद मचाने वाला इंसान, जोशीला, एक्साइटेड सा, जोश में रहे, फुदकू फुदकू टाइप के प्राणी नहीं होते, स्प्रिंग लगे रहे जिनके पैरों में, उस सेंस में ज्यादा एक्साइटेड। हमें क्या बताना है? अपोजिट बताना है। एक्साइटेड तो सेम हो गया, चीयरफुल भी से काम, एंथुजियास्टिक भी तो जोश ही होता है। तो ये तीनों सेम हो गए, अपोजिट क्या हो गया? काम हो गया। अगला क्वेश्चन तुम्हारे टेस्ट में है बच्चों, द टीचर फॉरबेड हिज स्टूडेंट्स नॉट, क्या कर रहा है भाई? जहां पे इंग्लिश में फॉरबेड बैठ जाता है नोट की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि फॉरबेड अपने आप में ही नेगेटिव होता है, उसको नोट की कोई जरूरत नहीं है। तो हमें इसमें एरर बताना है, वो हो गया आपका सेकंड पार्ट। अच्छा, नीचे थे ऑप्शन ये वाला। अब आ गए हम थर्ड क्वेश्चन पे। तीसरा कंजंक्शन का क्वेश्चन है। नो सूनर देखते ही मैं समझ गई हूं। नो सूनर वॉज हिज नेम, देन आएगा। नो सूनर के साथ वेन नहीं आता, क्या आता है? देन। जिन्होंने मुझसे कभी भी कंजंक्शन पढ़ी हैं तो को रिलेटिव कंजंक्शन करके पढ़ाती हूँ और हमेशा कहती हूँ जनरल इक्वेशन है यहीं से आ जाता है। तो को रिलेटिव में 60-70 टोटल, उन्हें याद कर लो, आपके 90% कंजंक्शन के क्वेश्चन हो जाएंगे। तो नो सूनर में हमें लेना है वेन की जगह देन। और ऑप्शन में क्या है कर, ये गलत बताना है क्या इसमें भी? हाँ, तो ये ऑप्शन हो गया, सही बताना है। वेन की जगह क्या होना चाहिए? देन होना चाहिए। एंड नहीं हो सकता, बट नहीं हो सकता, और ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर हमें लेना पड़ेगा क्या? सेकंड। वॉइस और नरेशन के बिना तो भाई तुम्हारा सीईटी का पेपर बनेगा ही नहीं बच्चों। और मैं बहुत बार कहती हूँ वो 5 बेसिक रूल वॉइस के और 3 बेसिक नरेशन के, उनको घोट के पी जाओ, तुम्हारे ज्यादातर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब ये जो क्वेश्चन लिखा है इसमें लिखा है आई सेड टू एरेना, डोंट है तो फॉरबिडनेस से रिलेटेड होना चाहिए। वार्निंग ले रहा है तो वार्न ले लेंगे हम भी। हैड बीन तो हो ही नहीं सकता। नॉट टू वार्न पूरा ही पढ़ने पड़ेंगे सारे। आई वार्नड एरेना, ये ठीक लग रहा है, ये नहीं लग रहा है, ये बेटर है, ये भी पढ़ लेती हूँ। ओवर स्पीडिंग एट नाइट इज नॉट, यही ठीक है। आई वार्नड एरेना नॉट टू ओवर स्पीड एट नाइट, इनडायरेक्ट पास्ट में होता है ना, तो यहाँ पे तो हैड बीन वार्निंग कहाँ से आ गया? और ये तो प्रेजेंट ही है, और इसमें तो पूरा ही उठा पटक मचा दिया कुछ और ही, और इस वाले हिस्से को कन्वर्ट भी नहीं करा। तो हर एंगल से आपका आंसर कहाँ जा रहा है? सी जा रहा है। अब अगला क्वेश्चन तुम्हें दे रखा है बच्चों एक्टिव पैसिव का। चलो, इस पेपर में तो इच्छा पूरी कर दी भाई मेरी, वॉइस और नरेशन के बिना बनेगा नहीं। वी सो हर सिंगिंग एट हर वर्क, एक ना ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट केस पढ़ाती हूँ वॉइस में, तुम्हारे बैच में वॉइस ही चल रहा है ना, उसमें आएगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट केस आएगा। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट केस का मतलब होता है जहां ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहे हो। तो उसने सो हर सिंगिंग, गाते हुए इसको देखा है, खुद को नहीं, किसको? इसको। और ये क्या है सेंटेंस का? ऑब्जेक्ट। और सिंगिंग को कहेंगे ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट से ना कभी पैसिव नहीं बनता, यानी पैसिव बनना चाहिए हर का शी। उस ऑप्शन की तरफ नजर लेके जाएंगे जो किससे शुरू हो रहा है? शी से। तो पहला ऑप्शन तो हो नहीं रहा, कहानी खराब। बाकी ऑप्शन देखते हैं। शी से 2 शुरू हो रहे हैं, थर्ड भी और फोर्थ भी। शी वॉज सीन बीइंग नहीं हो सकता, डी आएगा। शी वॉज सीन, जब सी की थर्ड फॉर्म सीन लग गई है तो बीइंग की क्या जरूरत है? नहीं आई क्या बात समझ में तुम्हें? उसने लिखा था वी सो हर, तो मेन वर्ब कौन है? सो है। सो यानी कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म तो वॉज वर्ब में ही बदलेगी ना, आईएनजी थोड़ी ना है कि मैं बीइंग लगाऊं। जबकि बच्चे ये गलती करेंगे, वो सोचेंगे सिंगिंग लिख रखा है बीइंग लगा दो। सिंगिंग वर्ब के साथ थोड़ी ना है, सिंगिंग तो ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। वर्ब कौन है? सो है। सो कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। और सेकंड फॉर्म का पैसिव क्या सिखा रखा है? वॉज वर्ब। तो हमें यहाँ पे ऑप्शन लेना चाहिए बिना बीइंग वाला, यानी पैसिव हो गया शी वॉज सीन सिंगिंग एट हर वर्क, हर सिंगिंग वॉज सीन एट वर्क बाय अस।
डी के साथ ही जा रही हूँ, बी भी थोड़ा ठीक लग रहा है वैसे तो, पर डी प्रॉपर ओके है, तो हम डी के साथ जा रहे हैं। आगे भी है, मुझे लगा ये लास्ट क्वेश्चन है। अरे बड़े सारे आए थे, खत्म ही नहीं हो रहे। फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, फिलर है। द डैश अपीयरेंस ऑफ, द डैश अपीयर्स टू बी रेदर रफ टुडे फॉर द शिप्स टू सेल। मौसम की बात कर रहे हैं ये, जो कल खराब होने वाला है। देखो ये भी मेरी भावनाएं समझ गए बेचारे पेपर वाले भी। क्लाइमेट होता है बड़ा बदलाव, और मौसम होता है हर दिन जो बदल रहा है। आज बारिश है, कल नहीं है, धूप है, छांव है, उसे मौसम कहते हैं। तो वहां पे आपका आंसर होगा वेदर। एटमॉस्फेयर तो लेयर्स में आता है, पढ़ते हो ना तुम लोग, ज्योग्राफी में, साइंस में भी पढ़ते होगे। एनवायरमेंट हमारे आसपास का वातावरण। तो वो ये कह रहा है कि आज मौसम में ना उथल पुथल हो सकती है, तो शिप को मत लेके जाओ, जहाज को, सेल का मतलब लेके मत जाओ पानी के अंदर, क्योंकि मौसम में क्या हो सकती है, गड़बड़। क्लाइमेट बड़े बड़े चेंजेस, मतलब सर्दी गर्मी, इन्हें क्लाइमेट चेंज कहते हैं। धूप सर्दी छांव बारिश, इन्हें वेदर कहा जाता है, मौसम। तो आपका आंसर बनेगा सेकंड। मेक नो हेडवे, जहां ना कोई रास्ता ना मिल रहा हो, तरक्की ना हो रही हो। जैसे कल बारिश आ रही है, कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा, कैसे रोकूं, तो आई कैन नॉट मेक एनी हेडवे। अब तुम सोच लो मैं कितनी दुखी हूं, बार बार मैं वही बात कर रही हूँ। अरे मेरे कंधों पे बड़े सारे बोझ हैं, तुम्हें नहीं पता, छोटे बच्चों को दिखते नहीं है तुम्हें। तो इट इज मेक नो हेडवे, यानी कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही, हमारे हाथ की बात ही नहीं है, हम कर नहीं पा रहे। जर्नली लास्ट में मिलते हैं, पीछे से पढ़ लो। चेक इफ द हेड, नहीं। फोर्स टू फिक्स अ न्यू गोल, अरे देखो किस्मत ही माड़ी है मेरी तो। जर्नली लास्ट में मिलते होते हैं आंसर तो है। चलो उल्टे से शुरू करते हैं। क्या आ गया, अनेबल टू प्रोग्रेस अहेड। और भी है क्या? अरे खत्म ही नहीं हो रहे, मैं सोच रही थी ये लास्ट है, ये लास्ट है। हाँ ये छह छह फे फे अपने काम के नहीं है। वैसे इसका आंसर है क्या, निम्न में से संघोष अल्प प्राण है। ओ माय गॉड, वेरी भयंकर। सघोष अल्प प्राण, जान दो, क्वेश्चन से ही प्राण निकल जाएंगे हमारे तो। वन हु डिवोट्स वंस लाइफ टू द वेलफेयर ऑफ अदर पीपल, जो अपने जीवन को दूसरे की भलाई में लगा दे, समाज सेवक होना चाहिए, अल्ट्रिस्ट। सी। एल्केमिस्ट होता है आयुर्वेदिक इलाज करने वाला डॉक्टर। मार्टियर शहीद को कहते हैं, एम्बेसडर दूत को कहते हैं। तो आंसर था अल्ट्रुइस्ट। परोपकारी दयालु, जो दूसरों से भावनाएं रखता हो, भलाई की सोच रखता हो, उसे अल्ट्रुइस्ट कहते हैं। जनरली समाज सेवक होते हैं।